हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 1 का पाठ 9, जिसका नाम है हमारा खान पान। मतलब जो हम खाते हैं उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और ये क्या है? ये एक कहानी है। आइए पढ़ते हैं एक सुंदर सी कहानी। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। आज रजत प्रसन्न था। कौन? एक बच्चा रजत। एक बच्चे का नाम है रजत। वो क्या था? प्रसन्न। प्रसन्न मीन्स होता है बहुत खुश। वो बहुत खुश था। उसके मामा जी आए थे। किस लिए खुश था? क्योंकि उसके मामा जी आए थे। रजत की माँ ने खाना परोसा। रजत की माँ ने सबके लिए खाना परोसा क्योंकि मेहमान आए थे। रजत को चावल खाना अच्छा नहीं लगता था। अब रजत को चावल खाना पसंद नहीं था। वह रोज रोज रोटी खाने की हट करता था। अब वो क्या कहता था कि हट मतलब बहुत, वो कहता था, बार बार कहता था, जिद करता था, हट करता था कि मुझे रोटी खानी है। हट मतलब होता है जिद करना। मामा जी ने रजत को समझाया। इस पर मामा जी ने क्या समझाया रजत को? भोजन से पेट बढ़ता है, लेकिन एक ही तरह का भोजन करने से तुम कमजोर हो सकते हो। मामा बताते हैं कि खाना खाने से पेट तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो हम क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। रजत चुपचाप खाने लगा। रजत ने फिर चुपचाप खाया। खाने के बाद मामा जी ने उसे भोजन के बारे में विस्तार से बताया। विस्तार से बताया खाने के बारे में, मतलब बहुत सारे तरीके से बताया। उन्होंने रजत से कहा, कुछ भोजन हमारे शरीर को काम करने के लिए ताकत देते हैं। अब उन्होंने बताया कि कुछ भोजन खाने से तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है। इसमें चावल, आटा, आलू, चीनी। किन किन से मिलती है? चावल, आटा, आलू, चीनी। अब पहले हम ये देखते हैं, पाठ से बताइए रजत के घर कौन आया था? रजत के घर कौन आया था? रजत के मामा जी आए थे। अब ताकत देने वाले कौन कौन से खाना होता है? चावल, आटा, चीनी, शहद आदि शामिल हैं। मामा जी ने आगे बताया, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको खाने से हमारा शरीर बड़ा और मजबूत बनता है। उन्होंने बताया कि कुछ खाना खाने से हमारा शरीर हम बड़े होते हैं और मजबूत बनते हैं। रजत ने कहा, मामा जी मुझे भी आपकी तरह बड़ा और ताकतवर बनना है। अब उन्होंने मामा जी से कहा, मामा जी बड़े थे और ताकतवर थे, तो रजत ने कहा, मुझे भी आपके जैसा बनना है। मामा जी ने कहा, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें दालें, दूध, पनीर, मछली, मांस आदि खाना पड़ेगा। मामा जी ने बताया कि तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा, तभी तुम मेरी तरह बड़े और ताकतवर बनोगे। रजत ने पूछा, मामा जी हम सब्जियां और फल भी खाते हैं, ये हमें क्या लाभ पहुंचाती हैं? रजत पूछता है कि हम फल सब्जियां भी खाते हैं, फल सब्जियों से हमें क्या लाभ मिलता है, उनसे हमें क्या फायदा होता है, हमारे शरीर को उससे क्या फायदा होता है? मामा जी ने बतलाया, ये चीजें हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। फल सब्जियां हमारे शरीर को किससे बचाती हैं? रोग मतलब होता है बीमारियां, बीमारियों से बचाती हैं। ये भोजन को पचाने में भी सहायता करती हैं। इनसे क्या होता है? भोजन इजीली पच भी जाता है। रजत ने कहा, मामा जी फल तो बहुत महंगे होते हैं, फल तो महंगे आते हैं। तो रजत ने अपनी बात कही कि फल तो महंगे आते हैं। इस पर मामा जी क्या कहते हैं? मामा जी ने समझाया, यह कोई जरूरी नहीं कि हम महंगी चीजें ही खाएं। महंगी मतलब बहुत कॉस्टली, ज्यादा पैसों की। तो मामा जी ने कहा कि जरूरी नहीं है हम महंगी चीजें ही खाएं। मौसम के अनुसार हम ऐसे फल खा सकते हैं जो सस्ते होते हैं। अब मौसम के अनुसार अगर हम फल खाएंगे तो मौसम के अनुसार फल सस्ते होते हैं। बाकी अगर हम बिना मौसम के फल खाते हैं तो वो महंगे होते हैं। तो हम मौसम के अनुसार फल खा सकते हैं। रजत खुश हो गया और बोला, मैं सब समझ गया। अब रजत बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे सब समझ आ गया, ये बातें मैं अपने मित्रों को भी बताऊंगा। उसने कहा, ये सब बातें मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। मामा जी ने हंसते हुए कहा, उन्हें यह भी बतलाना कि शरीर को दुरुस्त रखने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को दुरुस्त मतलब ठीक ठाक, सही सलामत रखने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम बासी भोजन खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे और सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब
बासी खाना खाने से, गंदा पानी पीने से और सफाई नहीं रखने से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब रजत समझ गया था कि उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। रजत को समझ आ गया कि उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। आप सबको भी समझ आ गया होगा कि आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। पहला शब्द है प्रसन्न, इसका मतलब होता है खुश, हैप्पी। हठ मतलब होता है जिद, जिद करना। अगला शब्द है विस्तार से, विस्तार से मतलब अच्छी तरह से उसको समझाया था, विस्तार से समझाया था मामा जी ने। शामिल मतलब होता है मिला हुआ। लाभ मतलब होता है फायदा या बेनिफिट। रोग मतलब होता है बीमारी। महंगा मतलब होता है अधिक दाम वाला, महंगा मतलब जो महंगा का ज्यादा पैसों में ज्यादा दाम में मिलता है। दुरुस्त मतलब होता है ठीक। आइए बच्चों अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है लिखित, जिसमें कै प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। मामा जी ने रजत को किसके बारे में विस्तार से बतलाया? मामा जी ने रजत को भोजन के बारे में, किसके बारे में? भोजन के बारे में विस्तार से बतलाया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किन किन चीजों को खाने से हमें ताकत मिलती है? किन चीजों को खाने से मिलती है? चावल, आटा, चीनी, आलू, शहद आदि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर को बढ़ाने में कौन कौन सी चीजें हमारी सहायता करती हैं? शरीर को बढ़ाने में दूध, पनीर, दालें आदि। रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए? रोगों से बचने के लिए हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। रजत को रोज रोज क्या खाना अच्छा लगता था? चावल, रोटी या फल? रजत को रोज रोज रोटी खाना अच्छा लगता था। एक ही तरह का भोजन करने से हमारा शरीर कैसा हो जाता है? वह कमजोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, वह बढ़ने लगता है। शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तीसरा देखते हैं, हम बीमार हो सकते हैं यदि। कब बीमार हो सकते हैं? बासी भोजन खाएंगे, साफ पानी पिएंगे, ताजा भोजन खाएंगे। हम कब बीमार हो सकते हैं? यदि हम बासी भोजन खाएंगे तब हम बीमार हो सकते हैं। देखते हैं मौखिक प्रश्न। किसके मामा जी आए थे? किसके मामा जी आए थे? रजत के मामा जी आए थे। दूसरा प्रश्न है रजत क्या खाने की जिद कर रहा था? रजत रोटी खाने की जिद कर रहा था। तीसरा प्रश्न है रजत अपने मित्रों को किस चीज के बारे में बतलाएगा? रजत अपने मित्रों को खाने के गुणों के बारे में बतलाएगा, भोजन के बारे में विस्तार से बताएगा। अगला है जीवन मूल्य। बच्चों बच्चों सही खान पान से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है और हमें अधिक से अधिक ऊर्जा और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपको बताना है कि आपको खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। आइए देखते हैं कड़ी जोड़ो। आने वाले सप्ताह में आप जो कुछ खाना चाहते हैं उसकी सूची बनाइए और नीचे दी गई तालिका में भरिए। आप जो भी अगले हफ्ते में खाने वाले हैं आपको सूची बनानी है। सोमवार में सुबह में क्या खाएंगे, दोपहर में, शाम में क्या खाएंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब में आप क्या क्या खाने वाले हैं आपको ये सब तालिका में भरना है। अपनी अध्यापिका से इस तालिका के बारे में चर्चा कीजिए और भरने के बाद अपनी अध्यापिका से आपको इसको बताना है, दिखाना है और चर्चा करनी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्र में दिए गए फलों और सब्जियों के नाम शब्द जाल से में ढूंढिए और उन पर घेरा बनाइए। क्या दिया गया है?
आम, यहां पर है एक आम। अब गोभी, यहां पर एक सब्जी हमें मिली, गोभी, आम मिला। अब हम ढूंढते हैं बैंगन, और देखते हैं अंगूर, सेब, अमरूद, तरबूज। अब हम ढूंढते हैं सब्जियों के नाम, आलू, गोभी भी मिल गया हमें। अब हमें ढूंढना है मटर और पालक। पालक, अब एक शब्द और बाकी है, मटर। मटर। ये हैं कुछ फल और सब्जियों के नाम। धन्यवाद बच्चों।